मामूली शुरुआत, रांची का लड़का। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ था। यह शहर अब झारखंड, इंडिया में है। उनका परिवार सीधा साधा था। वो बहुत अमीर नहीं थे। उनके पिता पान सिंह एक कंपनी में काम करते थे। वो एमीकॉन में काम करते थे, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। उनकी मां देवकी देवी एक होममेकर थी। वो परिवार का बहुत ध्यान रखती थी। धोनी के एक बड़े भाई नरेंद्र और एक बड़ी बहन जयंती थी। वो सब एक छोटे से सरकारी कॉलोनी के घर में साथ रहते थे। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, पर उनके अपने परिवार से प्यार और सपोर्ट भरपूर मिलता था। धोनी रांची के डीएवी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ते थे। वो पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट थे। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट नहीं आते थे, लेकिन वो बहुत एक्टिव लड़के थे। उन्हें बाहर खेलना बहुत पसंद था। उन्हें किताबों से ज्यादा स्पोर्ट्स पसंद थे। उनके टीचर्स ने उनकी एनर्जी देखी। वो जानते थे कि उनमें स्पोर्ट्स का एक खास टैलेंट है। छोटे से ही उनमें लीडर बनने के गुण दिखने लगे थे। उनके दोस्त उन्हें पसंद करते थे। वो हमेशा गेम के लिए तैयार रहते थे, हमेशा मुस्कुराकर कंपीट करने को तैयार। बड़े होते हुए महेंद्र के पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं थे। उनके पास फैंसी स्पोर्ट्स गियर नहीं थे, ना ही बड़ी ट्रेनिंग फैसिलिटीज थी। उनके सपने बड़े थे, पर साधन छोटे थे। इससे उन्हें बहुत कम उम्र में ही कड़ी मेहनत की कीमत समझ आ गई। उन्होंने सीखा कि जो कुछ भी उनके पास है, उसी में बेस्ट करना है। संघर्ष की यह शुरुआती समझ ने उनके कैरेक्टर को बनाया। इससे वो स्ट्रांग बने और इसने उन्हें फ्यूचर में आने वाली किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए डिटरमिन्ड बनाया। उनके परिवार ने हमेशा स्पोर्ट्स के लिए उनके पैशन को सपोर्ट किया। हालांकि वे चाहते थे कि वो एक सिक्योर फ्यूचर के लिए पढ़ाई पर फोकस करें, पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा फील्ड में ही लगता है। खासकर उनके पिता चाहते थे कि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन धोनी का डेडिकेशन देखकर उन्होंने उन्हें इंकरेज किया। यह सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे उन्हें अपने सपनों का पीछा करने का कॉन्फिडेंस मिला। उनके सपोर्ट के बिना उनका सफर शायद और भी मुश्किल होता। उनका धोनी पर विश्वास एक साइलेंट स्ट्रेंथ थी, जो उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती रही। स्पोर्ट्स की चिंगारी गोलकीपर से विकेटकीपर तक। शुरू में क्रिकेट धोनी का पहला प्यार नहीं था। वो फुटबॉल में बहुत अच्छे थे। वो अपनी स्कूल टीम के लिए गोलकीपर खेलते थे। वो फुर्तीले थे और उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे थे। उनके स्पोर्ट्स टीचर केशव बनर्जी ने उन्हें नोटिस किया। उन्होंने धोनी की डाइव लगाकर बॉल कैच करने की बेहतरीन एबिलिटी देखी। उन्होंने सोचा कि ये स्किल्स क्रिकेट के लिए परफेक्ट रहेंगी, तो उन्होंने धोनी से स्कूल क्रिकेट टीम के लिए विकेट कीपिंग ट्राई करने को कहा। यह युवा धोनी के लिए एक बड़ा चेंज था। इस अनएक्सपेक्टेड सजेशन से पहले उन्होंने कभी सीरियसली क्रिकेट के बारे में सोचा भी नहीं था। धोनी पहले तो झिझक रहे थे। वो फुटबॉल अच्छे से जानते थे, क्रिकेट उनके लिए नया था, लेकिन उन्होंने इसे ट्राई करने का फैसला किया। उन्होंने विकेट कीपर के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें इसमें मजा आने लगा। उनका नेचुरल टैलेंट चमक उठा। वो बहुत जल्दी सीखते थे। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कमाल का था। वो स्टंप्स के पीछे फियरलेस थे। उन्हें बॉल रोकने और बैट्समैन को स्टंप करने का चैलेंज पसंद था। फुटबॉल से क्रिकेट का यह स्विच एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हुआ। उनके सफर का एक अहम मोड़। क्रिकेट में उनकी रुचि दिन ब दिन बढ़ती गई। उन्होंने बैटिंग भी शुरू कर दी। उनका स्टाइल यूनिक था। वो टेक्स्ट बुक क्रिकेटर्स जैसा नहीं था। वो बॉल को बहुत जोर से मारते थे। वो अपने पावरफुल शॉट्स के लिए जाने जाते थे। कोचेस ने कभी कभी उनका स्टाइल बदलने की कोशिश की। वो चाहते थे कि वो ज्यादा कन्वेंशनल तरीके से खेलें, लेकिन धोनी अपने खेलने के तरीके पर विश्वास करते थे। उन्हें अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था। यह सेल्फ बिलीफ उनके गेम का एक की पार्ट था। सीखने और डेवलप होने के उन शुरुआती दिनों में भी उन्होंने रांची में लोकल क्लब्स के लिए खेला। उन्होंने अपने गेम पर कड़ी मेहनत की। वो घंटों प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई और क्रिकेट को बैलेंस किया। यह आसान नहीं था। उन्हें मैचेस के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। कभी कभी उनकी क्लासेस मिस हो जाती थी, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका पैशन उन्हें आगे बढ़ाता रहा। वो एक दिन इंडिया के लिए खेलने का सपना देखते थे। यह सपना बहुत दूर लगता था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि डेडिकेशन और हार्ड वर्क ही उनके इस बड़े गोल तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है। परीक्षाएं और जीतें इंडियन टीम का रास्ता। स्कूल खत्म करने के बाद धोनी के सामने एक नया चैलेंज आया।
उन्हें खुद को और अपने क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए एक जॉब की जरूरत थी। उनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी एक चिंता का विषय थी। क्रिकेट खेलने से स्टेडी इनकम की गारंटी नहीं थी। उन्हें खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर यानी टीसी की जॉब मिली। यह स्पोर्ट्स कोटा के तहत मिली थी। यह उनके लिए एक मुश्किल दौर था। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था। जॉब थका देने वाली और अक्सर मोनोटोनस होती थी। वो टिकट्स कलेक्ट करते थे और ट्रैवल क्वेरीज मैनेज करते थे। यह उनके प्यारे क्रिकेट फील्ड से बहुत दूर था। रेलवे एम्प्लॉई के तौर पर जिंदगी मुश्किल थी। वो अपने कॉलीग्स के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे। उन्हें अपनी जॉब और क्रिकेट प्रैक्टिस को बैलेंस करना पड़ता था। अपनी ड्यूटी के बाद वो फौरन क्रिकेट ग्राउंड की तरफ भागते थे। वो साउथ ईस्टर्न रेलवे क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे। वो अच्छा परफॉर्म करते रहे। उन्होंने कई रन्स बनाए और अपनी कीपिंग से सबको इंप्रेस किया। लेकिन स्ट्रगल असली था। कई बार वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते थे। वो सोचते थे कि क्या वो कभी क्रिकेट में कुछ बड़ा कर पाएंगे। कुछ दिन तो सपना और भी दूर जाता हुआ लगता था। मुश्किलों के बावजूद धोनी ने फोकस नहीं खोया। उनका डिटर्मिनेशन अटूट था। वो जानते थे कि उन्हें कड़ी मेहनत करते रहना है। उन्होंने खड़गपुर में अपने समय का इस्तेमाल अपने गेम को इंप्रूव करने में किया। उन्होंने प्रेशर हैंडल करना सीखा। उन्होंने मेंटल टफनेस डेवलप की। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें काटा। इन्होंने उन्हें एक स्ट्रॉन्गर पर्सन और एक बेहतर क्रिकेटर बनाया। वो हर अपॉर्चुनिटी की कीमत समझते थे। वो जानते थे कि सक्सेस आसानी से नहीं मिलेगी। उन्हें इसे हर दिन अपनी जबरदस्त लगन और अपनी मेहनत से करना था। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस पर ध्यान जाना था। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में पहले कहा 4 घंटे खेला। उनकी पावरफुल हिटिंग साइकिल्स का ध्यान खींचा। वो उन्हें एक हिस्सा था जो खेल में एक संभावना बना गया था। उनके उस पर उन्होंने असाधारण रूप से अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने सेंचुरीज बनाई, बहुत पोटेंशियल दिखाया। एक टर्निंग पॉइंट था। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। रांची के उस लड़के के लिए इंडियन नेशनल टीम के दरवाजे खुलने लगे थे। कैप्टन कूल इंडिया को जीत दिलाना और उससे भी आगे। दिसंबर 2004 में महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अपना डेब्यू किया। यह बांग्लादेश के खिलाफ था। उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। वो अपने पहले मैच में डक पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो जानते थे कि वो इस लेवल पर बिलोंग करते हैं। जल्द ही उन्होंने अपना असली टैलेंट दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 148 रन बनाए। इस इनिंग्स ने वर्ल्ड स्टेज पर उनके आने का ऐलान कर दिया। वो अपनी फियरलेस बैटिंग और लंबे बालों के लिए जाने लगे। वो पूरे देश में इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए एक नए तरह के हीरो थे। धोनी का राइज बहुत तेज था। उनका शांत स्वभाव और शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन साफ दिखता था। 2007 में उन्हें पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया। यह एक यंग टीम थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो जीतेंगे, लेकिन धोनी ने उन्हें शानदार तरीके से लीड किया। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। धोनी एक नेशनल आइकॉन बन गए। उनके लीडरशिप की सबने तारीफ की। वो प्रेशर में भी शांत रहते थे। वो बड़े फैसले लेते थे। फैंस और मीडिया ने उन्हें सही ही कैप्टन कूल कहा था। उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने कई बड़ी चीजें हासिल की। इंडिया दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बनी। 2011 में इंडिया ने 28 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। धोनी ने फाइनल में मैच विनिंग इनिंग्स खेली। उन्होंने कप जीतने के लिए वो फेमस 6 मारा। पूरे देश ने जश्न मनाया। 2013 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। धोनी तीनों बड़ी आईसीसी ट्रॉफीज जीतने वाले अकेले कैप्टन बने। T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। कैप्टन के तौर पर उनकी लेगेसी पक्की हो गई। धोनी की कहानी वाकई इंस्पायरिंग है। यह दिखाती है कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। वो एक छोटे शहर से आए थे। उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने दिखाया कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं है, यह मेंटल स्ट्रेंथ, परसिवियरेंस और खुद पर विश्वास करने के बारे में भी है। टिकट कलेक्टर से दुनिया के महानतम क्रिकेटर्स में से एक बनने तक का उनका सफर हर किसी के लिए एक सबक है। उन्होंने हमें सिखाया कि शांत रहो, कड़ी मेहनत करो और अपने सपनों का पीछा करो, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों न लगे।